गुड इवनिंग क्लास। सभी प्रतियोगी छात्रों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2022 अच्छा है। 22 में 2 बार 2 आता है, दो दो हाथ करने की जरूरत है। 22 ही हमको इंडिकेट कर रहा है और निश्चित तौर पे सफलता सबको प्राप्त हो, ये ऊपर वाले से कामना करते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग ज्योग्राफी में खनिज के अंतर्गत कोयले के बारे में पढ़ेंगे। कोयले को उद्योग की रोटी, उद्योगों की जननी, काला सोना इसी चीजों से नाम जाना जाता है। आपको बता दें, भूगोलवेत्ताओं ने कोयले को 3 हिस्सों में बांट रखा है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिन और लिग्नाइट। जो सबसे अच्छा कोयला होता है, ये जो अच्छे वाली बात बताइए आपको बता दें, वाष्प, कार्बन और जल की मात्रा के आधार पर बांटा गया है। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट को कठोर कोयला बोलते हैं। अब हमसे जो प्रश्न बनेगा, हो सकता हो हमसे कार्बन की मात्रा ना पूछे, थोड़ा टफ हो सकता है। 80 से 95% कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रेसाइट कोयले में, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे अच्छा कोयला इसी को माना जाता है। ये धुआं भी कम देता है। लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कठोर कोयला किसे बोलते हैं। तो एंथ्रेसाइट को कठोर कोयला बोलते हैं। हमसे अक्सर छोटे प्रश्न ज्यादा गलत होते हैं। कठोर कोयला क्या है? तो एंथ्रेसाइट कोयला है। दूसरा जो सबसे ज्यादा कोयला है, दूसरा अच्छा, वो बिटुमिन कोयला है। और भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिन कोयला पाया जाता है, जिसे काला कोयला बोलते हैं। अब ये समझिए, कोयले तो सब काले होते हैं। अब काला कोयला कौन सा है? तो काला कोयला बिटुमिन कोयला होता है। गोंडवाना काल का कोयला है, सबसे ज्यादा यही कोयला भारत में पाया जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, वो तकरीबन 55 से 65% तक की पाई जाती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह कि काला काला कोयला किसे बोलेंगे? तो बिट्यूमिन को हम लोग काला कोयला बोलेंगे। उसके बाद जो तीसरा कोयला होता है, वो होता है लिग्नाइट। इसे भूरा कोयला बोलते हैं। भूरे कोयले पे क्वेश्चन कई बार बन चुका है, निम्नलिखित में भूरा कोयला कौन सा है? काला कोयला किसे कहते हैं, इस पे भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो बिटुमिन प्रकार का हमारा काला कोयला होता है। ठीक है, बिटुमिन को काला कोयला बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, कठोर कोयला, भूरा कोयला, काला कोयला। ठीक है, एंथ्रेसाइट को कठोर कोयला, बिटुमिन को काला कोयला और लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला कहेंगे। ये बात हमको ध्यान रखनी। आपको बता दें, भारत में कोयला का उत्खनन सबसे पहले जो प्रयास किया गया, वो 1774 में किया गया अंग्रेजों के माध्यम से। लेकिन वहां हमें ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। जो सफलता प्राप्त हुई 1814 में, रूपर्ट जोन्स की रिपोर्ट के आधार पर। रूपर्ट जोन्स की रिपोर्ट किसके लिए थी, या इसका संबंध किससे है? तो कोयले से संबंध ध्यान रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन बनता है, ये रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो रूपर्ट जोन्स की रिपोर्ट कोयले से संबंधित है। 1814 में उत्खनन प्रारंभ हुआ। अब उत्खनन जो क्षेत्र प्रमुख तौर से हमसे पूछता है, आपको मैप यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक मैप बना हुआ है। और लगभग प्रयास ये किया गया है कि उन राज्यों को में दिखाया जाए जहां जहां पे वो क्षेत्र बने हुए हैं। तो अगर हम शुरू करें, सबसे पहले जो सबसे बड़ी भारत की खान है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में पड़ती है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे रानीगंज भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। रानीगंज, बाराकार, वीरभूमि, बरजेरा। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाराकार कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन लगेगा पश्चिम बंगाल। बाराकार, रानीगंज, वीरभूमि, बरजेरा, ये हमारे पश्चिम बंगाल के प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे असम पड़ता है। माकूम और लखीमपुर। माकूम, माकूम तेल से भी संबंधित है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। पहला कुआं यहीं खोदा गया था तेल का, लेकिन हम लोग कोयले की बात कर रहे हैं। लखीमपुर, लखीमपुर एक क्षेत्र असम में है जो कि कोयले के लिए जाना जाता है। एक उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर आता है, सुना होगा, कुछ दिन पहले चर्चा में था। अक्टूबर माह में वहां पे थोड़ा किसानों के साथ उपद्रव हो गया था चर्चा में। तो लखीमपुर, अब अगर यूपी का कैंडिडेट इसको लखीमपुर देखेगा तो कोयला कभी नहीं लगाएगा। आपको ऑप्शन देखने, हमारी पूरी लड़ाई 4 ऑप्शन को देख के हम तैयारी करते रहे। ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन होंगे, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, किससे मैचिंग होगी, ये हमें समझना होगा। तो लखीमपुर, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है। नामचिक, नामफुक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद ये झारखंड ऊपर दिया गया है, यहाँ जगह नहीं थी। झरिया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह। झरिया, बोकारो, करणपुरा और गिरिडीह, ये झारखंड के
प्रमुख क्षेत्र है कोयले के, जिसमें बोकारो को लेकर अक्सर क्वेश्चन बनता है, झरिया को लेकर बनता है, करणपुरा को लेकर भी बनता है कि करणपुरा जो क्षेत्र है वो कहां से संबंधित है। तो क्षेत्र संबंधित हो जाएगा झारखंड से, और किससे संबंधित है तो कोयले से हो जाएगा। उमरिया, ये जो उमरिया है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। उमरिया कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। अब हम देखें छत्तीसगढ़ के, कोरबा, सोहागपुर, तातापानी, रामकोला। रामकोला को लेके और तातापानी को लेके अक्सर कंफ्यूजन हमारा बनता है। तो कोरबा, सोहागपुर, तातापानी, रामकोला ये छत्तीसगढ़ के हमारे क्षेत्र हैं कोयले के। फिर हम लोग उड़ीसा की देखें तो तलचर, संभलपुर, इब नदी घाटी भी अक्सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इब नदी घाटी, इब नदी घाटी, संभलपुर, तलचर। हमारे यहाँ असम में एक सिलचर है, पढ़ने में सुनने में कभी कभी अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो तलचर अगर पूछेगा तो तलचर हम लगाएंगे कहाँ? उड़ीसा में लगाएंगे। और ये क्षेत्र किस चीज का है तो कोयले का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी और सिंगरैनी, गोदावरी घाटी, सिंगरैनी। पांडिचेरी में बाहुर। तमिलनाडु में मन्नारगुडी और नेवेली। नेवेली लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता क्षेत्र है, काफी महत्वपूर्ण, अक्सर पूछा जाता है। मन्नारगुडी और नेवेली ये राजस्थान के क्षेत्र है। पलाना, बरसिंगसर, जलिप्पा, कसनऊ इग्यार। कसनऊ इग्यार राजस्थान का कोयला क्षेत्र, आपको बता दें नागौर में पड़ता है, जहां से भारत की पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में की गई थी। कसनऊ इग्यार ये राजस्थान का कोयला क्षेत्र है। उमरसार, उमरसार ये गुजरात का कोयला क्षेत्र है। वर्धा घाटी और कामपटी ये महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र है। तो कुछ प्रमुख ये कोयला क्षेत्र हमने आपको यहाँ पे दिखाए मैप में, जो कि निकाले जाते हैं। ये प्रमुख खान है यहाँ पे, जिसमें सबसे बड़ी खान भारत की हमने आपको बताया कोयले की रानीगंज है। जम्मू कश्मीर में हमने बताया एंथ्रासाइट कोयला ज्यादा पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कालाकोट, कालाकोट, नीचा होम और करेवा। करेवा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, कोरबा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। हमें नाम पढ़ना है, पढ़ने में गलती नहीं करनी है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है और करेवा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कोयले का क्षेत्र है। अब हम लोग दूसरे वाले मैप में अगर देखें तो दूसरे वाले मैप में कोयले पर आधारित ताप विद्युत केंद्र बताए गए हैं। ये हमारे सुमेलित करने को सीधी मैचिंग आती है कि ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादा है यहाँ पे कुछ, क्योंकि अभी लेखपाल का पेपर लगा हुआ है, यूपिटर बस्सी के अन्य पेपर हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। वो सारे जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है जो कि कोयले से बिजली बनाते हैं। आपको बता दें जो पानी से बिजली बनती है उससे 8 गुना ज्यादा पावर रखती है कोयले से बनी बिजली। और कोयला एक ऐसी चीज है जो कि जमीन से हमको मिला और आगे चल के हालांकि खत्म हो जाएगा, लेकिन उद्योगों की जननी के रूप में जाना जाता है कोयला। आपको बता दें कोयला मंत्रालय भारत का पहला पेपरलेस मंत्रालय बना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया भारत का पहला पेपरलेस मंत्रालय कौन सा था, तो कोयला मंत्रालय भारत का पहला पेपरलेस मंत्रालय था। आज भी भारतीय रेल कोयला सबसे ज्यादा ढोती है और सबसे ज्यादा आय मालगाड़ी से ही भारतीय रेलवे की होती है। तो देखते उत्तर प्रदेश में ओबरा, ओबरा ताप विद्युत गृह। ताप विद्युत अगर लिखा होगा तो कोयले से बिजली बनती है। हाँ, ये हो सकता है वो एनटीपीसी बना रही हो या अदर कोई अन्य संस्था बना रही हो, वो यहाँ पे अभी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, लेकिन कोयले से जो विद्युत बनती है उसके लिए ताप विद्युत ही हमको प्रयोग करेगा। ओबरा की इकाई मिर्जापुर में है, रिहंद सोनभद्र में है, टांडा अंबेडकर नगर, ऊंचाहार रायबरेली, हरदुआगंज अलीगढ़, सिंगरौली सोनभद्र। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जगह सिंगरौली है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सिंगरैनी ये कोयला क्षेत्र है, ये हमारा पड़ता आंध्र प्रदेश में। अब मान लीजिए सिंगरैनी और सिंगरौली दोनों में अंतर है, वो खाली क्षेत्र के ऑप्शन दे रहा है, तो सिंगरौली हम टिक करेंगे जाके उत्तर प्रदेश में, और सिंगरैनी जब टिक करना होगा तो आंध्र प्रदेश में हम उसको टिक करेंगे। इस तरीके के जो कंफ्यूजन होते हैं वो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं हमारे। दादरी गौतम बुद्ध नगर, परीक्षा झांसी, औरैया जिला है पूरा,
और पनकी कानपुर। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानपुर आए थे 28 तारीख को और उन्होंने बीना पनकी गैस पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया था। ये हुआ। इसके बाद हम देखें बदरपुर ताप विद्युत केंद्र दिल्ली है। अक्सर पूछा था बदरपुर की लोकेशन क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। अंता राजस्थान हो जाएगा। गदरवारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। पतरातू, पतरातू भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है हमारा, ये झारखंड में पड़ता है। लारा और कोरबा, दोनों बातें ध्यान रखेंगे, लारा और कोरबा ये छत्तीसगढ़ में हमारा पड़ता है। तलचर, तलचर यहाँ भी आया था, कोयला क्षेत्र का नाम भी था, आपने देखा। यहाँ पे ताप विद्युत गृह भी है। यही हाल कोरबा का था, कोरबा यहाँ पे आपने देखा कोयला क्षेत्र भी है, ताप विद्युत भी है। ठीक है, तलचर की लोकेशन हमारी उड़ीसा हो जाएगी। रामगुंडम, अच्छा सबके आगे हमने नाम लिख दिया, बाकी ताप विद्युत केंद्र होगा। रामगुंडम ताप विद्युत केंद्र तो आंध्र प्रदेश टिक करेंगे। नेवेली ताप विद्युत केंद्र होगा तो भी हम आंध्र प्रदेश, सॉरी नेवेली को तमिलनाडु में टिक करेंगे। कहने का मतलब है जैसे लारा है तो लारा एक शब्द बन हमने लिख दिया, लारा ताप विद्युत गृह। कावस ताप विद्युत गृह गुजरात में होगा। ठीक है, कहेलगांव और मैथान, कहेलगांव और मैथान ये हमारे बिहार में पड़ते हैं। ये कहाँ पढ़ेंगे, बिहार में पढ़ेंगे। और एक हम और देख ले, पालाटाना, ये त्रिपुरा है। यहाँ पे दो चोंच होती है, आपने देखा होगा मैप में, तो पहली जो चोंच है त्रिपुरा, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से सीमा बनाता है। ठीक है, शून्य रेखा हमारी बांग्लादेश से सीमा बनाती है त्रिपुरा और बांग्लादेश की भी, जिसको जीरो लाइन बोलते हैं। तो पालाटाना की लोकेशन क्या हो जाएगी, पालाटाना हो जाएगा त्रिपुरा में। और एक ये कैथल गुडी भी अक्सर पूछा जाता है पेपर में, कैथल गुडी की जो लोकेशन है वो होती है असम। तो हमने कुछ प्रमुख बातें बताई कोयले से, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।